और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर अब जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर में आपदा की लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही है, अब इसका जायजा लेने के लिए गृह मंत्री अमित शाह खुद जम्मू में मौजूद है। 2 दिवसीय जम्मू दौरे पर है गृह मंत्री ने। इस दौरान आपको बता दें, जितने भी बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहां का दौरा किया। और आप इस पुल की तस्वीरें देखिए जो इस बाढ़ के दौरान क्षतिग्रस्त हो गया था। वहां पर भी आपको बता दें कि गृहमंत्री अमित शाह जो है वो पहुंचे हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो देखिए, बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि एक तरफ आपदा और इस आपदा के दौरान किसी लीडर का उस जगह पर जाना और आकलन करना कि क्या सिचुएशन है ग्राउंड जीरो पर। अब इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन, तस्वीरें इस वक्त हमारी स्क्रीन पर है। गृह मंत्री अमित शाह की जो दर्शकों को हम दिखा रहे हैं जायजा लेने के लिए, वो ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। विस्तार से बताइएगा तस्वीरों के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ग्राउंड जीरो पर खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह उतरे हुए हैं, क्योंकि पिछले 1 सप्ताह से जिस तरीके से पहाड़ तोड़ और बारिश और बाढ़ की त्राही जो है त्रासदी जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को देखने को मिली है। और उसी का जायजा लेने के लिए कल देर शाम गृह मंत्री जम्मू पहुंचे थे। और आज सुबह करीबन 10:30 बजे के आसपास में सबसे पहले वो जम्मू के तवी ब्रिज पर गए, जहाँ पर तवी नदी ने 26 और 27 तारीख को जो कहर बरपाया था, उसके तटबंध को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया था। वहाँ जो मंदिर बना हुआ था वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया था। उसके साथ साथ में जो पुल 4th ब्रिज जो तवी पर बना हुआ है वो किस तरीके से टूट गया था, जिसकी तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। वहां पर जायजा लेने के बाद वो गए हैं मंगूचक, जो बॉर्डर का इलाका पड़ता है, क्योंकि मंगूचक बॉर्डर के इलाके में भी जल का तांडव जो है वो देखने को मिला था। और जिस तरीके का विकराल रूप तवी रूप ने धारण किया था, उससे बहुत सारा पानी जो है वो अलग अलग इलाकों में जाकर घुस गया था। वहां मंगूचक में जाकर लोगों से भी मुलाकात की है, जो बाढ़ के पीड़ित हैं उनसे भी मुलाकात की है। प्रशासन के सारे अधिकारी उनके साथ मौजूद थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला उनको लगातार जो है वो असिस्ट कर रहे थे और हालात के बारे में जानकारी दे रहे थे। उसके बाद उनको एरियल सर्वे के लिए कटरा और किश्तवाड़ जाना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से, क्योंकि वहां पर मौसम बहुत खराब बना हुआ है, पैक है, विजिबिलिटी पुअर है, इसलिए हेलीकॉप्टर से वहां पर जाकर एयर सर्वे जो करना था वो मुमकिन नहीं हो पाया। इस समय मैं राजभवन के बाहर मौजूद हूँ और आप देखिए राजभवन में इस समय अगर देखेंगे तो मीटिंग चल रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, उमर अब्दुल्ला और गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो इस समय मीटिंग के अंदर, हॉल के अंदर मौजूद हैं। और उनको हर एक डिपार्टमेंट की तरफ से जो है वो अलग अलग जानकारी दी जा रही है कि कितना कुछ नुकसान किस डिपार्टमेंट की तरफ से हुआ, क्योंकि हमने देखा जिस तरीके से पेड़, जिस तरीके से जो पुल है वो पूरी तरीके से उखड़ गए हैं। हाईवे, नेशनल हाईवे, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो है वो पूरी तरीके से खराब हो गया है। जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर कई ब्रिजेस जो है वो खत्म हुए हैं। इसी तरीके से वाटर सप्लाई यानी कि जल शक्ति विभाग का जो है करीबन 3200 करोड़ रुपए का नुकसान जो है सिर्फ जल शक्ति विभाग का हुआ है। इसके साथ साथ में बिजली विभाग के बहुत सारे टावर जो है वो गिर गए हैं। तो ये सारा आकलन जो है वो किया जा रहा है कि कितना नुकसान जम्मू कश्मीर को देखने को मिला है। जानी नुकसान की बात करें तो करीबन 122 लोग जो हैं वो इस बार मानसून की भेंट चढ़े हैं अगस्त के महीने में, जिसमें हमने देखा कि चशोती में जो क्लाउड बर्स्ट हुआ किश्तवाड़ के अंदर, उसके बाद माता वैष्णो देवी के भवन के रास्ते पर जो है वो लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें 34 लोगों की जान चली गई। रामबन में क्लाउड बर्स्ट हुआ, रियासी में लैंडस्लाइड हुआ, इसी तरीके से कठुआ में क्लाउड बर्स्ट हुआ। तो तमाम जो तस्वीरें देखने को मिल रही थी उसमें 122 लोगों की जानी नुकसान जो है वैसे रमन देखिए अभी मुश्किल होगा ये आकलन आपकी तरफ से भी करना, क्योंकि पिछले 3 महीनों से हम देख रहे हैं कि मौसम जो है वो पहाड़ी इलाकों में खराब बना हुआ है। लेकिन अगर एक रफ आइडिया अगर आप दर्शकों को दे पाए कि जम्मू और कश्मीर दोनों ही अगर हम डिवीजन की बात करें तो कौन कौन से ऐसे रीजन रहे हैं जहां पर बाढ़ जो है वो आई और काफी नुकसान जो है वो देखने को मिला? देखिए, सबसे बड़ी बात करें तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट जो है, जहां पर तवी नदी का रौद्र रूप देखने को मिला, चिनाब दरिया का रौद्र रूप देखने को मिला, तो सबसे बड़ा नुकसान तो जो है वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट का हुआ है। उसके बाद अगर आप देखें उधमपुर में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। उधमपुर में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो है वो पूरी तरीके से कट गया था, वहाँ पर अभी भी यातायात जो बाधित था और आज किसी तरीके से उसको रिपेयर किया गया और जो फंसी हुई गाड़ियाँ थी उनको निकालने की कवायद शुरू की गई है। कठुआ में जो है हमने देखा कि जो जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर पुल बने हुए थे वो किस तरीके से
सिंक कर गए, यानी कि नीचे उनके पिलर्स बैठ गए, जिसके बाद पूरा का पूरा पुल जो है वो टिल्ट हो गया। तो भारी नुकसान वहां पर भी उठाने को मिला है। रजौरी पुंछ की बात करें तो वहां पर भी नुकसान उठा है। रियासी में लैंडस्लाइड हुआ जिसमें 7 लोगों की जान चली गई। इस तरीके से माता वैष्णो देवी के दरबार में लैंडस्लाइड हुआ, 34 लोगों की जान वहां चली गई। और अगर हम बात करें डोडा किश्तवाड़ का जो इलाका है वहां पर भी भारी तबाही देखने को मिली है। अगर आप एक आंकलन लगाइए, सिर्फ जल शक्ति विभाग का अगर 3200 करोड़ रुपए का नुकसान जो है वो आंकलन किया गया है, तो आप ये मानिए कि पूरा ओवरऑल पिक्चर जो हम इसको एक साथ देखने की कोशिश करेंगे तो ये कम से कम अगर आप देखेंगे तो 10,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिला है। और यही कहीं ना कहीं सबसे बड़ी वजह थी कि गृह मंत्री अमित शाह जम्मू आए हैं ताकि वो खुद अपनी आंखों से इस नुकसान का जायजा ले तो रमन, हम कह सकते हैं कि सेंट्रल जो रिलीफ फंड होगा इन 4 राज्यों के लिए, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, अगर इन 4 राज्यों की अगर हम बात करें तो वो रिलीफ फंड पहले उसका आकलन, असेसमेंट, फिर उसके बाद ग्राउंड जीरो पर उसका आना और फिर उसके बाद चीज़ें रिवोक होना, यानी अगर कोई जो इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हुआ है उसे फिर से रिवोक करना। अगर हम एक बार एग्जाम्पल ले लें यहाँ पर रमन दर्शकों के लिए कि जम्मू श्रीनगर जो NH-44 है वो जो बाधित हुआ है उससे कितना नुकसान जो है वो वहाँ पर यातायात के प्रभाव जो है वो पड़ रहा है, यानी यहाँ पर किसानों को कितना नुकसान हो रहा है, ट्रैवलिंग को लेकर कितना नुकसान हो रहा है। जी देखिए, अगर हम जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो एकमात्र ऐसी लाइफलाइन है जिससे पूरा साजो सामान कश्मीर घाटी के लिए जो है वो कश्मीर घाटी तक इसी हाईवे के द्वारा जो है वो भेजा जाता है। रेल लाइन हालांकि स्टैब्लिश हो गई है लेकिन उस पर अभी इतना ज्यादा ट्रैफिक जो है वो नहीं चलता है। लाइफलाइन जो है वो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग है। और जहां जहां पर जैसे उधमपुर का जो बली नाला पड़ता है वहां पर ये करीबन हम ये कह सकते हैं 300 फीट का आसपास के रोड जो है वो पूरी बह गई है। अब उसको रिपेयर करना और पिछले 6 दिनों से लगातार हाईवे पर किसी भी तरीके से यातायात को ना चलने देना, ट्रक्स जो हैं वो उनकी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, करीबन 6-6, 7-7 किलोमीटर का लंबा जाम जो है वो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर लग चुका है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी दुश्वारियां और कितना नुकसान जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को उठाना पड़ रहा है इस मानसून के मौसम में। इसी तरीके से अगर हम रेलवे की बात करें तो रेलवे जो जम्मू को देश के बाकी हिस्सों से कनेक्ट करता है वो भी पिछले 6 दिनों से बाधित है, क्योंकि कई सारे पुल हैं, चाहे शहर खड्ड का पुल हो, चाहे आगे जो दूसरे नाले पड़ते हैं उन खड्डों में जो बाढ़ आई है उससे नीचे का पिलर जो है वो उसकी नीचे की मिट्टी जो है वो सारी निकल गई है, तो जिससे पिलर बहुत वीक हो गया। और अब इसमें रमन, हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं कि रेल नेटवर्क और रोड नेटवर्क जो बाधित है और उसकी वजह से जो नेगेटिव मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है वो हमारी इकोनॉमी पे पड़ रहा है, जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी पे पड़ रहा है, उसके ये बहुत आफ्टर मैथ है और इसी पर मीटिंग में डिस्कस जरूर हो रहा होगा। बहुत शुक्रिया रमन, आपने बेहतरीन तरीके से विस्तार से पूरी जानकारी और पूरा एनालिसिस जो है वो दर्शकों को दिया है। अब मीटिंग पर नजर बनाए रखना रमन, आपसे हर एक अपडेट हम लेते रहेंगे।